जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द कौन सा मिला है? हमको भगवान हाथ पैर नहीं दिए, या वाइफ छोड़कर चली गई, या बड़े बड़े सुपरस्टार आपको छोड़ कर चले गए, सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ा झटका किससे लगा? सबसे बड़ा झटका हमको अपने बीवी से लगा कि जा जाई बूता जा ए सनम। आवाज की दुनिया में पवन सिंह को भोजपुरी का मोहम्मद रफी मानता हूँ। मैं तो चाहता हूँ भोजपुरी के जितने भी गंदे स्टार हैं जो गंदा गंदा गाना गा रहे हैं, उनको सरकार से बस यही कहूँगा कि इनको सीधे इनकाउंटर कर दिया जाए। तो मिस मुस्कान जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। कहाँ है मिस मुस्कान? मिस मुस्कान रूम पे है। हाँ? ओ अंडरग्राउंड। कभी खेसारी नहीं बन सकता, ना खेसारी कभी मुरली सिंह बन सकते हैं। दर्द होता है, आपको छोड़कर वो लोग उतना आगे चले गए। दर्द तो बहुत होता है, लेकिन अपना दर्द किसे सुनाए? कोई सुनने वाला रहेगा तो। अरे प्रधान जी से लाई भौजी मास्टराइन हो गई। इनका हाथ भी दोनों नहीं है, पैर भी नहीं है, पैदाइशी है। आइए इस समय विकलांग स्टेज स्टार से मिलवाते हैं, जिन्हें बड़े बड़े भोजपुरी के पर्दे के स्टार ने धोखा देने के बाद वहां पर पहुंच गए हैं, लेकिन ये पीछे छूट गए, इनकी गाड़ी पीछे ही रह गई। अब भोजपुरी बड़े बड़े स्टार आप समझ सकते हैं, जितने भी लाइट में हैं वो सबसे धोखा खाए हुए और स्टेज पर पहुंच गए हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका हाथ भी दोनों नहीं है, पैर भी नहीं है, पैदाइशी है। और ये नहीं है फिर भी ये स्टेज पर अनाउंसमेंट का भी काम करते हैं, डांस भी करते हैं, गाना भी गाते हैं, और यहाँ पर तक की लिखाई पढ़ाई भी करते हैं, कंप्यूटर भी चलाते हैं, मोबाइल भी चलाते हैं, इसी हाथों से खाना भी खा लेते हैं। और आप क्या क्या कर लेते हैं? बस भैया गाड़ी चलाना छोड़ के सब काम कर लेते हैं। सब काम कर हाँ, लेते हैं। बस 4 व्हीलर 2 व्हीलर नहीं चला पाता हूँ, बाकी सब काम कर लेता हूँ। अब आदमी के अपने ऊपर अगर विश्वास है तो कोई भी काम कर सकता है, अपना मंजिल पा सकता है, वही इनको अपने आप पर विश्वास है। आइए इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वैसे बता रहे हैं कि खेसारी के साथ भी स्टेज शो किए हैं। अब वैसे स्टेज शो पर गए हैं जहां पर खेसारी का स्टेज शो लगता था, लेकिन लोग इनका गाना ज्यादा सुनते थे और इनके गानों पर या कॉमेडी पर लोग ताली बजाते थे। वहां पर खेसारी को पसंद नहीं करते थे। ऐसे ही पवन सिंह के साथ भी कई स्टेज शो किए हैं, और जो शिल्पी राज है वो भी शायद इनकी जूनियर है, और वो लोग भी जूनियर थे। खेसारी, पवन, वो लोग भी इनके जूनियर थे, और उन लोगों से अच्छा भी इनका आवाज है, और गाना भी गाते हैं और डांस भी करते हैं। लेकिन उन लोग का शरीर सही था, सुंदरता भी था, वो लोग आगे चले गए। लेकिन इनका भगवान इनके साथ कुछ गलत कर दिए, पैदाइशी ही ऐसे थे, इसीलिए पीछे रह गए। वैसे ये भी बताते हैं कि हमारी पत्नी भी मुझे धोखा दे दी। इनका भी शादी हुआ था, इन्हें भी प्यार हुआ था, और इनकी वाइफ भी वैसे ही सुंदर है, 5 फुट 2 इंच की वाइफ है, 2 बच्चे भी हो गए। और उसके बाद इनकी वाइफ इन्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई। इस समय ये सिंगल पीस बच गए हैं, और अच्छा मतलब डांस भी अच्छा करते हैं, हर काम कर लेते हैं, नामुमकिन को भी करने की ताकत रखते हैं। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम मुरली सिंह अकेला है। अकेला है। और थोड़ा अपना सफर के बारे में बताइए, मतलब जब से आप गायकारी में आए या डांस में आए, कैसे आए यहाँ पे? मैं जब 9th में पढ़ता था तो उस समय स्टार थे गुड्डू रंगीला, राधेश्याम रसिया। मैं उन लोगों का गाना सुनता था, तो मुझे बचपन से शौक था कि हम भी बड़ा होकर बहुत बड़ा सिंगर बनेंगे। तो मैं जब 9th में गया तभी से सिंगिंग चालू कर दिया। पहले मैं अष्टजाम गाता था, घूम घूम के अष्टजाम कीर्तन गाता था, और वही अष्टजाम गाते गाते मैं स्टेज पे पहुंच गया, स्टेज प्रोग्राम करने लगा। फिर मैं 10th में गया तो मैं पहला एल्बम गया था, जिस एल्बम का नाम था भौजी मास्टराइन हो गई। चला था? हाँ, बहुत चला था। उसमें गाना था कि इज्जत नीलाम दर नई खे नजरिया हो, अजहिया से पवली शिक्षा मित्र के नौकरिया हो, टी घूम के फाइल पर करावतरी साई, आ भौजी मास्टराइन हो गईल, उ तुम्हारे प्रधान जी से लाई, भौजी मास्टराइन हो गईल। मैं दिल्ली से गया था, एम सुमन की म्यूजिक थी उसमें। 10th में गया तो पहला एल्बम आया था। मतलब आप अच्छे स्टूडियो में भी पहुंच गए? मैं दिल्ली का शायद ही कोई स्टूडियो होगा जिसमें नहीं गया हूँ। MM ब्रदर, मनोज आर्यन जी, लवली शर्मा, चाहे झूलन जी, सबके स्टूडियो से मैं गा चुका हूँ।
इनका यूट्यूब पर भी कई चैनल चलता है, उसमें भी इनका गाना रिकॉर्डिंग है स्टूडियो से। वैसे गाना स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होने के बाद जो फील्ड में रिकॉर्डिंग होता है डांस के साथ, वो भी डांस किए हैं, शूटिंग किए हैं। और उसके बाद इनका जो जूनियर थे खेसारी लाल या पवन सिंह, उन लोग का अच्छे आदमियों को, पैसे वालों का साथ मिल गए, वो लोग आगे बढ़ गए। उन लोग का हाथ पैर सब अच्छा था, और इनका कुछ भी नहीं था तो किसी का साथ नहीं मिल पाया। वैसे आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए वो लोग तो आपके जूनियर थे खेसारी लाल का ऐसा कोई गाना गाइए जो आवाज टक्कर में हो, राग में हो। सबकी अपनी अलग अलग पहचान होती है। मैं कभी खेसारी नहीं बन सकता, ना खेसारी कभी मुरली सिंह बन सकते हैं। मैं उनका गाना गा सकता हूँ, लेकिन सेम उनकी आवाज में नहीं गा सकता हूँ, क्योंकि मेरी खुद की पहचान है, खुद की आवाज है। देखिए, अपना अपना आवाज होता है। आदमी जिस आवाज को जनता पसंद कर ले, पब्लिक पसंद कर ले, वो तो लाइट में आ जाता है। आपका क्या आवाज है, राग क्या है, वो थोड़ा सुनाइए हम लोग को। देखिए, मैं ज्यादा अपने लाइफ में सैड सॉन्ग गाता हूँ। अच्छा, खेसारी का कौन सा गाना सबसे ज्यादा चलता है? खेसारी भाई देखिए, उस इस समय जो चल रहा है, कलयुग में जो हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में खेसारी भाई वही गाते हैं। और यही रीजन है, खेसारी भाई आज भी स्टार हैं और कल भी स्टार हैं, क्योंकि वो समाज को देख के पब्लिक जो मांगती है वही देते हैं। वो स्टार उससे बोला जाएगा, पब्लिक या गंदगी मांगती है भोजपुरी गानों में? भोजपुरी गाने कोई भी गंदा नहीं होता है, बस इंसान को समझने का तरीका चाहिए। क्योंकि हम लोग की जो मात भोजपुरी गाना कैसे बोल दिए गंदा नहीं होता है? वैसा सोचने पर वो लोग मजबूर क्यों कर देते हैं? मजबूर नहीं करते, दो स्पेलिंग वाला शब्द क्यों बोलते हैं वो लोग? देखिए मैं बता रहा हूँ, आवाज बोलते हैं वो लोग, इशारा कहीं और रहता है। वो इशारा ही समझ कर ये लोग राइटिंग करते हैं, गाना लिखते हैं या गाते हैं। ऐसा लोग बुर्बक नहीं ना है, जनता बुर्बक नहीं ना है। देखिए, फ्लोर मिस आटा भी होता है, जिस आटे को पब्लिक खाती है, और फ्लोर मिस ताला या मंजिल भी होता है। बस उसमें क्या होता है, स्पेलिंग बदल जाता है, उच्चारण वर्ड वही रहता है, स्पेलिंग बस बदल जाता है। तो खेसारी जो भी गाते हैं, ठीक है, वो गाते हैं, अच्छी बात है। तो पब्लिक उसको लाइक करती तभी तो गाते हैं, और पब्लिक उनका विरोध करती, उनके गाने को नहीं सुनती। नहीं, अब विरोध हो रहा है। अब देखिए, भोजपुरी में जितनी गंदगी है सब जनता भी विरोध करना शुरू कर दी है। वैसे आपसे ये जानना चाहते हैं कि उस खेसारी का कोई अच्छा सा गाना सुनाइए हमको। कौन सा गाना सबसे अच्छा है? खेसारी का जो 2-3 गाने हैं जो मेरे दिल को बहुत टच करता है। वो एक माई वाला जो गाना गाए थे, कौन? माई हो कहतू तो कलेजा कार के लिए थी, और वो तो राधे श्याम रसिया गाए थे कि तोहरा दूधवा के नीत ना दिया ये माई, तोहरा ममता में सागर ना समाई है माई। गाइएगा। बहुत दिन हो गया, देखिए बहुत दिन हो गया। अच्छा, खेसारी का वो वाला गाना गाइए जो राग आप पकड़ सकते हैं। मैं सबका राग पकड़ लेता हूँ। एक गाने के लिए बोल रहा। गाना उनका मैं शेष संग 1-2 लाइन में सुना दे रहा हूँ। जो खेसारी मतलब शेष संग गाए हैं, उस गाने को मैं 2 लाइन में सुना दे रहा हूँ। कि जा जईबू तो जा ए सनम, आ देख के जिंदगी भखा तेरी जखम, जानी सोचा हमारा बारे में, तोहरा खातिर हमारा माइल ना रहे, ई प्यार काल परसों के कोइल ना रहे, भुला गइलू ऐसे जैसे भइल ना रहे। चलिए, अब वो जो लेवल गाने का है वहां पर तो आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, सत्य है कि नहीं? सही बात है, क्योंकि हम लोग भी सुने हैं गाना वो ऐसा लेवल पर गाया जाता है कि दिल को छू देता है, तभी वो सुपर हिट बनता है। देखिए, वहां पर नहीं मैं बीच में गायकी एकदम छोड़ दिया था, जब से मतलब कुछ डिप्रेशन था, पर्सनल मैटर था। पवन सिंह का गाना कौन सा पसंद है? पवन सिंह का तो सब गाना वाला मालूम है आपको, याद है? याद नहीं है, पवन सिंह का तो सारे गाने अच्छे लगते हैं। पवन सिंह लोग का आप मूवी देखते हैं? देखिए, मैं किसी का मूवी नहीं देखता हूँ, लेकिन सिंगिंग में पवन सिंह। आपको दर्द होता है? आपको छोड़कर वो लोग उतना आगे चले गए। दर्द तो बहुत होता है, लेकिन अपना दर्द किसे सुनाए, कोई सुनने वाला रहेगा तब तो सुनाएंगे। जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द कौन सा मिला है हमको? भगवान हाथ पैर नहीं दिए, या वाइफ छोड़कर चली गई, या बड़े बड़े सुपरस्टार आपको छोड़ कर चले गए। सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ा झटका किससे लगा? सबसे बड़ा झटका हमको अपने बीबी से लगा। हमको ये अफसोस नहीं कि मेरा हाथ पैर नहीं है, चाहे मैं कमाता नहीं हूँ, मैं जिस पर विश्वास किया था, जिसके लिए मैं अपना घर परिवार सारी दुनिया छोड़ दिया था, आज वही लोग मुझे छोड़ के चले गए। इस बात का मुझे बहुत दर्द होता है। कब शादी हुई थी आपकी? अब शादी लव मैरिज किए थे। कितने साल रही आपकी वाइफ आपके साथ? मेरे साथ तो 9 साल रही है। 9 साल रहने के बाद किसी और के साथ कैसे चली गई? अब पता ना, अब तो वही बता सकती है। मेरे कैसे मन बदल गया? अब
वो तो वही जानती होगी कैसे बदल गई। हम क्या तो आपको क्या लग रहा है, क्यों छोड़कर चली गई? अब हमें कुछ लगता कि भाई हमें क्यों ऐसे छोड़ के जा रही है, तो मैं वो चीज कभी होने ही नहीं आप पर देता। कोई शक या कोई शौक पूरा नहीं कर पा रहे थे, क्या कमी? अब तो वही बताएगी कि भाई उसको मैं शौक पूरा नहीं कर पाता था कि कर पाता था। हम भाई अपने जाने में उसको अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। इसके लिए मैं अपना घर परिवार समाज दुनिया दोस्त यार सबको भूल गया था। अब क्या दर्द में देवदास बनने की कोशिश की? नहीं नहीं, मैं देखिए प्यार में धोखा खाया हुआ इंसान क्या करना या तो चाहते बन हैं? जाता है या तो बिगड़ जाता है, लेकिन मैं बिगड़ूंगा नहीं, मैं बन के दिखाऊंगा किसके लिए? अपने आप के लिए। अपने आप के लिए? जी बैंक बैलेंस बनाएंगे? जी, अब जो भी करेंगे अपने आप के लिए। मतलब गलत रास्ते पर अभी तक आप नहीं गए हैं, नहीं जैसे देवदास की तरह शराब नहीं, दारू मैं वो नहीं हूँ कि कोई मुझे छोड़ के। कोठे पर जाना, वैसे तो आप ऑर्केस्ट्रा में नहीं रहते हैं। देखिए, मैं सिंपल आदमी हूँ, मैं माता रानी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। हाँ, मैं दिल में बस ये, पूजा भी करते हैं? हाँ, बिना नहाए बिना पूजा किए मैं खाना नहीं खाता हूँ, मेरा रिकॉर्ड है। चाहे वो 2 बज जाए चाहे 5 बज जाए, मैं बिना नहाए बिना पूजा किए हुए खाना नहीं खाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, कई आदमी के अंदर टैलेंट तो होता है लेकिन बिखर नहीं पाता है। बिखारने के लिए मीडिया ही पहुंचती है। अब यहाँ पर हम लोग पहुंचे हैं, वैसे इनका चैनल भी यूट्यूब पर है, उतना वायरल नहीं हुआ है अभी, लेकिन स्टेज शो में पब्लिक इनको देखने के लिए, इनका अनाउंसमेंट सुनने के लिए और गाना भी सुनने के लिए या कॉमेडी देखने के लिए तत्पर रहती है। भीड़ पूरा लग जाता है। आइए इनका थोड़ा डांस देखते हैं। वैसे ये लिख भी लेते हैं अच्छा खासा और मोबाइल भी अच्छा से चला लेते हैं। और उसके बाद आइए इनका थोड़ा डांस देखिए, डांस से गजब का करते हैं। वैसे किसी मूवी में भी काम कराया जाए तो शायद मूवी में कहीं चांस मिला है कि नहीं आपको? एक मूवी में काम किए थे, जिस मूवी का नाम था पगलू। पगलू? जी, उसमें पगलू आप थे? नहीं पगलू नहीं थे, हम जैसे हीरो के साथ थे, हम लोग हीरो के 4 दोस्त थे, अच्छा, तो उसमें कॉमेडी का काम किए हैं। उसमें आपको साइड से रोल मिला? हाँ, क्या निगेटिव रोल मिला था। अब गुंडा बन गए? निगेटिव रोल कॉमेडी में मिला था, निगेटिव रोल। Deep Saga, Deep Saga, Deep Saga. डांस भी अच्छा खासा ये किए और उसी खेसारी के गानों पर डांस किए जो बेवफा निकले, इन्हें धोखा देकर आगे निकल गए। तो आइए इधर, अनाउंसमेंट जब ऑर्केस्ट्रा में स्टेज पर करते हैं कैसे करते हैं? कैसे किया जाता है? मतलब कैसे बुलाते हैं किसी नर्तकी को, डांसर को? अरे पहले अपने बैनर का नाम होता है, उसके बाद से जो आर्टिस्ट आती है उसको अनाउंसमेंट किया जाता है। ये समझिए आपका माइक है, आप किसी को बुलाना चाहते हैं, अपने बैनर का प्रचार करेंगे पहले, उसके बाद बुलाएंगे। कैसे बुलाएंगे? जैसे बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा राधे म्यूजिकल इवेंट शो, जैसे बोलते हैं। हाँ। यहाँ तो धीरा बोल रहे हैं, वहाँ पर स्टेज पर होते हैं, सामने 150-200 लोग बैठे हैं, तो जोश आता होगा अंदर से, वैसे बोल। जैसे बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा राधे म्यूजिकल इवेंट शो के बैनर तले आप लोग सारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जिनके ऑर्गेनाइजर होंगे हमारे राहुल सिंह जी। मिलने का पता होगा सिसई बाजार, जैतपुरा रोड, थाना भोरे, जिला गोपालगंज। आइए अपनी टीम की सबसे बेहतरीन और खूबसूरत अदाकारा का नाम आगाज करने जा रहे हैं, जिनका नाम लेते ही तमाम दिलों की धड़कनें रुक जाती हैं, लोग अपने जगह पे नाचने पे मजबूर हो जाते हैं। मैं उनको बुलाया और मिस मुस्कान जी को। मिस मुस्कान जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। कहाँ है मिस मुस्कान? मिस मुस्कान रूम पे है, ओ अंदर पर है। अंडरग्राउंड है। अच्छा, आपको जितने नर्तकी सब है ऑर्केस्ट्रा में, आपको तो गोदी में लेकर खिलाते भी होंगे? नहीं नहीं, मैं बच्चा थोड़े उनकी गोद में खिलाएंगे। आपका शादी हुआ होगा तो मान लीजिए वो 5 फुट 2 इंच, देह भी हेल्दी होगा, नहीं, आप पतली छोटे है। से तो आपको गोदी में तो उठा ही लेते हो। नहीं, मैं देखने में छोटा हूँ, 60-70 किलो का हूँ, वेट मेरा भारी है। वेट 60-70 कहाँ से हो जाएगा? कम से कम इस प्रेजेंट टाइम में 55 किलो का हूँ। हम देख रहे हैं सलीम फिट है अभी। मैं 55 किलो का हूँ, 70-75 में मैं है। 55 किलो का हूँ हाँ। प्रेजेंट टाइम में। और बताइए अपने बारे में, कौन कौन से गायकार से, एक्टर से आपसे अभी तक मुलाकात हुई है आपको? देखिए, मैं अपने लाइफ में सारे सिंगरों से मिला हूँ,
खेसारी जी से भी मिला हूँ, पवन सिंह से भी मिला हूँ। केवल बस मिले ही हैं कि साथ में रहे हैं, स्टेज शो किए हैं? किसके नहीं, किसके सुनिए, मैं पवन सिंह खेसारी के मंच पर भी गया 2007 में, जब खेसारी जी का एल्बम आया था, खोसडी पलक देवरा बाटे बड़ा चितर, हमारे भागलपुर में आए थे। मैं और खेसारी दोनों लोग उस समय साथ नहीं थे जब खेसारी का पहला गाना चमका था, सानिया मिर्जा वाला? उसके पहले भी खेसारी जी का एक गाना बजा था, चलो चलो सनिया वाले माल मेला में बेटाई। उसमें मैं दिल्ली रहता था, और खेसारी जी की बात है, बहुत तरह के लोग उनके बारे में बोलते हैं खेसारी लौंडा था, ये था वो था, ऐसी कोई बात नहीं है। खेसारी आज जो कुछ भी है अपने दम पे बहुत ही। अच्छा, खेसारी नाच में नहीं डांस करते थे, लौंडा नहीं, सुनिए, खेसारी जी बचपन से मतलब कमलाकांत मिश्र जो है उनके वो चेला है, अष्टजाम गाते थे, झाल बजाते थे दुगोला में। और खेसारी जी के बारे में लोग तरह तरह की बात करते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। कंडक्टर वगैरह बस में ऐसा कुछ नहीं, खेसारी जी लाइफ में, मान लीजिए हम भी कलाकार हैं, भोजपुरी का कौन ऐसा सिंगर है जो ऑर्केस्ट्रा में काम ना किया हो। मैं पवन सिंह की भी बात कर रहा हूँ, चाहे जो भी बड़े स्टार हैं, तो छोटे काम से ही आदमी बड़ा होता है। तो खेसारी जी हुए, चाहे पवन सिंह, चाहे भोजपुरी के जो भी हुए, बादल बवाली हुए, आलम राज हुए, दीपक देव, कौन ऐसा कलाकार जो कह दे कि मैं ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम नहीं किया हूँ, चाहे गाने नहीं गाया हूँ। अब आपको बात होती है कि नहीं उन स्टारों से? नहीं, अब किसी से बात नहीं होती। कभी कभी बादल बवाली से बात हो जाती है, आलम जी से बात हो सब जाती लोग है। आपको भूल गए? भूले नहीं है भाई, देखिए ये तो दुनिया की रीत है, जो आगे इंसान बढ़ते अच्छा, हैं। आप लोग टाइटल क्यों रखते हैं अकेला? जैसे एक अलग पहचान बनाने के लिए। हाँ। जी, टाइटिल जैसे मान लीजिए अरविंद अकेला था, तो कल्लू जी टाइटिल रख दिया, वो तो हम लोग के सामने बच्चा तो था। भोजपुरी से गंदगी हटाना जरूरी है या नहीं? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ भोजपुरी के जितने भी गंदे स्टार हैं, जो गंदा गंदा गाना गा रहे हैं, उनको सरकार से बस यही कहूंगा कि इनको सीधे इनकाउंटर कर दिया जाए, उनको गोली मार दिया जाए। आपको मालूम है एक 3 एक्टर, मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ, एक पिक्चर में आए थे गंगा जमुना सरस्वती में। इस समय तीनों सांसद हो गए हैं। सही बात है। हाँ। तो दिनेश लाल यादव बहुत पहले गाना भी गाए थे हाँ। कि जो नहीं किया वही करके दिखाएंगे। हाँ। आप सुने होंगे। हाँ, स्टेज शो पर स्टेज शो में नहीं, उनका एल्बम आया था, दिल्ली में आवाज ले जाकर हाँ, उठाएंगे। तो आज सही बात है, आदमी जो अगर लाइफ में सोच ले कि हमें ये करना है, तो जरूर करेगा, चाहे दुनिया कितना भी कठिन काम हो। आपको क्या लगता है इस लाइन में दौड़ने के लिए, रेस में पवन खेसारी भी आ सकते हैं? बिल्कुल आएंगे। हाँ। पवन जी तो नहीं आ सकते, लेकिन खेसारी जी बहुत जल्द आएंगे इस मार्केट में। तो आप क्या चाहते हैं, राजनीति को भी गंदा किया जाए भोजपुरी में? नहीं, खेसारी जी अगर राजनीति में आएंगे तो फिर उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा, फिर उनको पब्लिक लाइक नहीं करेगी, क्योंकि खेसारी जी का जो पहचान है। सबसे ज्यादा भोजपुरी को कौन खराब किया है? अरे गाने के लिए तो गुड्डू रंगीला, राधेश्याम रसिया, उन्हीं लोग को देखा देखी भाई लोग गाने लगे। गुड्डू जी बोलते हैं कि 2 अर्थी गाना है, उनका बहुत सारा गीत है। तो उसके बाद खेसारी भी तो मां बहन कर दिए भोजपुरी। नहीं, खेसारी की उतना, खेसारी आज भी गाते हैं तो पर्दा के भीतर से वार करते हैं, लेकिन ये लोग जो थे ओपन वार करते हैं। सनिया मिर्जा जाकर कहीं शादी कर ली तो उनको गाने का जरूरत थी, जाकर पाकिस्तान ही में शादी कर ली। तो वो कौन सी गलत बात की कि अपने हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं है, एक से बढ़ के एक कहीं भी शादी करे, ये गलत बात है ना। अरे जो कंट्री आप। अच्छा, खेसारी का 2 शादी हुआ है ना, पहली पत्नी को छोड़ दिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खेसारी जी आज उनका बचपन से लेकर आज तक एक ही शादी हुआ है, चैनवा उनका ससुराल है, चंदा देवी उनके वाइफ का नाम है, और उनकी एक बेटी है कीर्ति, एक लड़का भी है। आप किसे पसंद करते हैं सबसे ज्यादा भोजपुरी में? देखिए, भोजपुरी में मैं आवाज की दुनिया में पवन सिंह को भोजपुरी का मोहम्मद रफी मानता हूँ। पवन सिंह मेरे आदर्श हैं, और बाकी जितने भी सिंगर गाते हैं वो तो अपनी आजीविका चलाते हैं, लेकिन वाकई में लगी रहती है मैं बड़ा, इसी को लेकर पवन सिंह खेसारी में एक बार झगड़ा हो गया था। तो पवन खेसारी में तो पवने सिंह नंबर 1 है, वैसे सब लोग मानते हैं। देखिए, बात ठीक है, सारे लोग गाते हैं भाई, सारे लोग अपनी आजीविका चलाते हैं भाई। पवन जी जो गाते हैं, पवन जी मिट्टी का चीज गाते हैं, आज तक भी जो भी गाना गाए, पारंपरिक गीत गाए, मिट्टी का चीज गाते हैं। ऐसी बात नहीं, पवन सिंह भी गंदा गीत 1-2 बार गाए थे, लेकिन फिर सुधर गए। लॉलीपॉप नहीं, इंटरनेशनल गाना, ये तो इंटरनेशनल। पवन सिंह के 1-2 गाने हैं जो गंदा गीत आया था, लेकिन उसके बाद मैं अपने लाइफ में पवन सिंह कोई गंदा गाना नहीं सुना हूँ। चलिए, अच्छा है। अब आप क्या करना चाहते हैं, इसी लाइन में रहेंगे कि आगे भी बढ़ने की कोशिश करेंगे, या कोई चांस मिलेगा तो बढ़ेंगे? देखिए, फिर से मैं मतलब अपनी दुनिया में जाना चाहता हूँ। कि कौन सा दुनिया? मैं फिर से अपना सिंगिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं गायकी 4-5 साल बीच में छोड़ दिया था। अभी आप ऑर्केस्ट्रा में रहते हैं, स्टेज पर ही अनाउंसमेंट करते हैं, कॉमेडी वगैरह करते हैं? कॉमेडी भी कर लेते हैं? मैं सब काम कर लेता हूँ, डांस, कॉमेडी, अनाउंसिंग सब काम कर लेता हूँ। कितना मिल जाता है? और हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं, मैं आज तक कभी उनसे पैसा भी नहीं मांगा हूँ,
ना कभी नाइट तय हुआ। मैं जितना मांगता हूँ उतना मुझे दे देते हैं। कितना नाइट का? नाइट का तो हमारा तक बात ही नहीं हुआ है। और ना कभी वो मुझसे पूछते हैं भैया आप कितना नाइट लेंगे। हम जितना मांगते 40,000 50,000। कितने दिनों पर चल? मैं काम न भी करूँ तो भी वो मुझे पैसा दे देते हैं, जब भी जितना मांगता हूँ। कितना मानते हैं आप? बहुत खुद से ज्यादा प्यार करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मालिक जी भी पीछे बैठे हुए हैं, यही मालिक है ऑर्केस्ट्रा के, इन्हीं के ऑर्केस्ट्रा में एक काम करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आए तो ये बता रहे थे 2007 में ये अपना स्टेज शो हर जगह घूम घूम कर खेसारी के साथ करते थे। अब ये बनारस में गए थे जल ढारने के लिए 2007 में, उसी में दो जगह इनका भी स्टेज शो लगा था, बगल में खेसारी का भी लगा था। तो ये बता रहे थे कि इनका जहाँ स्टेज शो लगा था वहां पर जनता तालियां ऐसे बजा रही थी, पूरा गूंज उठता था, लेकिन खेसारी में वैसा शोरगुल नहीं होता था। अब ये अपने मालिक का भी प्रशंसा कर रहे हैं कि काम नहीं भी करूं तो जो पैसा मांगता हूं मिल जाता है। ये अच्छा है, ऐसे आदमी को वैसे सपोर्ट करना चाहिए। अब चलिए वैसे सपोर्ट करे या ना करे, भगवान भी सपोर्ट इनका नहीं किए, वाई भी सपोर्ट नहीं की, बड़े बड़े स्टार भी इनका सपोर्ट नहीं किए, लेकिन ये अपने दम पर आज यहाँ मुकाम पर कुछ हासिल कर लिए हैं, जो कई हजार लोगों के बीच में बैठकर गाने की हौसला रखते हैं, ड्रामा करने की हौसला रखते हैं, बोलने की हौसला रखते हैं। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।